नमस्कार दोस्तों। विश्व इतिहास की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और आज हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन की। धर्म सुधार आंदोलन क्या है, क्यों हुआ है? तो धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण का ही एक भाग कहा जा सकता है, क्योंकि पुनर्जागरण से धार्मिक विश्वासों मान्यताओं को लेकर नवीन चेतना का संचार हुआ, जिससे लोगों को धर्म का वास्तविक रूप समझ में आया और तार्किकता को बढ़ावा मिला। और इसी तार्किकता का परिणाम यह हुआ कि बाद में यूरोप में विभिन्न क्रांतियों का नेतृत्व किया। मतलब यूरोप में बहुत सारी क्रांतियां हुई फिर इसके बाद, किसके बाद? पुनर्जागरण के बाद। और ये आपको अलग अलग रूपों में देखने को मिलेगी, जैसे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, अलग अलग टाइप की क्रांति आपको देखने को मिलेगी। मार्टिन लूथर द्वारा 16वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया इस धार्मिक क्रांति का परिणाम ये हुआ कि यूरोप के कई देशों ने कैथोलिक चर्च से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और मूल ईसाई धर्म व उसके उपदेश को, जैसे ईसा मसीह, सेंट पाल आदि के विचारों को और चर्च की मौलिकता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। किसने? धर्म सुधार आंदोलन का ये एक परिणाम हुआ इसके बाद। और धर्म सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मार्टिन लूथर। ये नाम आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मार्टिन लूथर, इन्होंने 16वीं शताब्दी में धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था। इन्हीं से शुरू होता है, मार्टिन। दूसरे शब्दों में कहे तो धर्म सुधार आंदोलन पोप की निरंकुशता या धार्मिक सत्ता के विरुद्ध क्रांति या विद्रोह था। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। ईसाई धर्म की शुरुआत से ही जो व्यक्ति ईसा मसीह की दिव्यता को नहीं मानते थे उनको नास्तिक कहा जाता था। लेकिन 11वीं सदी में पूर्वी यूरोप के ईसाई रोमन चर्च से अलग हो गए। अब रोम में पोप और पूर्व में कस्तुनतुनिया का पेट्रियार्क, दो अलग अलग धार्मिक प्रमुख हो गए। और इसके बाद भी विरोध होते रहे, जैसे एल्विगेंस, अल्विगेंस बोलते जिन्हें, और वाल्दंसो, वाइक्लिफ, जिनके शिष्य लोलार्द कहलाए। और इन लोलार्दों को तो बाद में जिंदा जलाया गया था, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध थे, ईसाई धर्म के विरुद्ध या पोप या चर्च के विरुद्ध, कैथोलिकों के विरुद्ध थे। जब इरास्मस ने बाइबिल का यूनानी में अनुवाद किया, तब आम लोगों को पता चला कि जो ये पादरी लोग हैं ये कितने भ्रष्ट है और धर्म तो कुछ और ही है। तो इरास्मस ने बाइबिल का अनुवाद किया। और इसके साथ इरास्मस की एक पुस्तक और है, हम पढ़ चुके हैं पुनर्जागरण में इरास्मस के बारे में, द प्रेज ऑफ फोली। द प्रेज ऑफ फोली में इन्होंने चर्च की बुराइयों की, जो चर्च में जो बुराइयां है उस पर व्यंग किया है अपने उस पुस्तक में। तो इनकी दो प्रमुख पुस्तकें कौन सी? एक तो बाइबल का ट्रांसलेशन और दूसरा द प्रेज ऑफ फोली। धर्म सुधार आंदोलन की अगर बात करें कि इसके कारण क्या थे, तो मार्टिन लूथर द्वारा 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका समर्थन लगभग सभी वर्ग के लोगों ने किया। जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन का कोई एक कारण नहीं था। इस आंदोलन में शासकों, सामंतों, पूंजीपतियों, किसानों, गरीबों और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे चर्च के पादरी लोग भी थे, उनका भी समर्थन प्राप्त हुआ है। तो हम धर्म सुधार आंदोलन के जो कारण है, प्रमुख कारणों को हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण थे। कारण किसके? धर्म सुधार आंदोलन की। तो इन कारणों में जैसे एक तो है राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सैद्धांतिक, ऐसे कई कारण है। तो हम एक एक कारणों को देखें कौन कौन से है। राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सैद्धांतिक। मेनली ये 4 पॉइंट देखेंगे हम पुनर्जागरण के कारण में। राजनीतिक कारण की अगर बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में से एक प्रमुख कारण था
और वो कारण क्या था? धर्म और राजनीति में टकराव। क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार पोप सर्वोच्च था, जबकि राज्य के अगर देवी सिद्धांत की बात करें तो देवी सिद्धांत के अनुसार शासक ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। अब इन दोनों में श्रेष्ठता के लिए टकराव होना स्वाभाविक था कि कौन श्रेष्ठ है। और जब लूथर ने पोप का विरोध किया तो कई शासक उसके समर्थक हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनमें टकराव चल ही रहा था कि पोप श्रेष्ठ है या शासक श्रेष्ठ है। और जब लूथर ने पोप का विरोध किया तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो जो राजा लोग थे वो लूथर के समर्थक हो गए। और पोप की जो आज्ञाएं होती थी वो सभी ईसाई राज्यों पर लागू होती थी। और राजा इसे अपनी संप्रभुता पर अतिक्रमण मानते थे। और राष्ट्रवादी प्रजा को भी ये किसी विदेशी की आज्ञा मानना स्वीकार नहीं था। कौन विदेशी? पोप, क्योंकि पोप रोम में रहता था। और विभिन्न देशों के चर्च के पादरियों की नियुक्ति पोप द्वारा होती थी। किसी भी देश में जो अलग अलग चर्च होते थे, एक तो रोम में था वेटिकन में, दूसरा अलग अलग देशों में जो चर्च होते थे उनमें उनकी नियुक्ति, जो पादरी होते थे उनकी नियुक्ति पोप द्वारा होती थी। और वो ज़्यादातर राजा के विरोधियों की नियुक्ति करता था। जिस पादरी की नियुक्ति होती थी वो राजा का विरोधी की नियुक्ति करता था, जबकि शासक चाहते थे कि उनकी पसंद का कोई व्यक्ति पादरी बने। यहाँ तक कि पोप के पास इतनी शक्ति थी कि वो राजा की नियुक्ति करना और उसे हटाना ये काम भी करता था। और कई बार तो जो स्थानीय स्तर के चर्च होते थे, चर्च के पादरी, वो सामंतों के साथ साठगांठ करके राजाओं के विरुद्ध भी विद्रोह कर देते थे। तो कई किसान तो इन सामंतों और पादरियों को एक दूसरे का मित्र मानते थे। इसलिए वे जो किसान लोग थे वो सामंती करों से छुटकारा पाने की आशा से लूथर के समर्थक हो गए। और चर्च के पास संपत्ति भी बहुत थी और शासक वर्ग उस पर चाहता था कि उस पर उनका अधिकार हो। तो राजा और शासकों द्वारा चर्च के लिए, जो राजा होते थे अलग अलग राज्यों के, तो राजा और शासक ये इनकी ओर से चर्च को विभिन्न अवसरों पर उपहार भेजना अनिवार्य था कि आपको इस अवसर पर ये फंक्शन है, ये त्यौहार है, तो आपको उपहार भेजना पड़ेगा। किसके लिए? पोप के लिए। सामान्य स्थिति में तो ये चलता रहता था, लेकिन यदि अगर किसी राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तब भी उन्हें उपहार भेजना, चर्च को उपहार भेजना शासकों की नाराजगी का एक कारण था। और राज्य तो ये भी चाहते थे कि उनकी खराब आर्थिक स्थिति के टाइम पे चर्च हमारी मदद करे, लेकिन चर्च नहीं करता था। तो जब राज्य मजबूत हुए, संगठित हुए और राज्य व्यवस्था में स्थायित्व आने लगा तो कानून व्यवस्था स्थापित हुई, प्रशासन और न्याय व्यवस्था स्थापित हुई। लेकिन ये जो धर्माधिकारी थे ये इस न्याय व्यवस्था से बाहर थे, जबकि शासक चाहते थे कि कानून व्यवस्था सभी के लिए एक समान रूप से लागू हो। ये कुछ कारण थे, राजनीतिक कारण, जो कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण बने। दूसरा कारण है इसमें आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारणों में, आर्थिक गतिविधियों में जैसे जैसे परिवर्तन आया, व्यापारिक नगरों का विकास हुआ और बढ़ता व्यापार व्यवसाय से लोगों में आर्थिक चक्र और लाभ हानि आधारित धन के प्रवाह की समझ विकसित हुई। और उन्हें यह समझ आने लगा कि बिना किसी उत्तरदायित्व के धन का एक तरफा प्रवाह चर्च की ओर हो रहा है, जो केवल पादरी और धर्माधिकारियों के ऐशो आराम पे खर्च हो रहा है, इसके बदले उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो व्यापारी लोग तो इसमें अपनी बनिया बुद्धि लगाएंगे ना कि अगर कहीं पे धन जा रहा है तो बदले में हमें भी कुछ मिले, जबकि ऐसा होता नहीं था। और दूसरा यह था कि स्थानीय छोटे छोटे चर्च के पादरी वो भी पोप का विरोध कर रहे थे। हमने देखा है कि इसमें पादरियों का भी समर्थन मिला लूथर को। तो छोटे छोटे पादरी भी पोप का विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन छोटे पादरियों को अपने जो नियुक्ति होती थी उसके पहले वर्ष की आय रोम भेजनी पड़ती थी। रोम किसके पास? पोप के पास, जिसको फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर कहते थे। इसका ध्यान रखना है कि फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो पहले साल की जो आय भेजते थे उसको फ्रूट फ्रूट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल की जो आपकी आय हो रही है नियुक्ति के बाद,
जितनी भी आय हो रही है पहले साल की वो रोम भेजी जाएगी। इसके अलावा एक पीटर स्पेंस होता था। पीटर स्पेंस क्या होता था कि इसमें छोटे छोटे चर्च में जो चढ़ावा आता था छोटे छोटे सिक्कों के रूप में, जब लोग प्रवचन सुनने जाते थे तो कुछ रुपए पैसे चढ़ाते थे। रुपए पैसे मतलब उस समय की जो भी मुद्रा रही हो, तो वो भी उन्हें रोम भेजना पड़ता था। किसको? जो प्रवचन करने वाले पादरी, जिनके प्रवचन सुन के लोग पैसे दान दे रहे, वो रुपया पैसा वो धन वो भी उन्हें रोम भेजना पड़ता था। जबकि प्रवचन करना इन छोटे पादरियों की अपनी व्यक्तिगत योग्यता थी, और ये छोटे पादरी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी करवाते थे। जबकि बड़े पदों पर नियुक्तियां तो पैसे लेकर कर दी जाती थी, उसमें उन्हें योग्यता, शिक्षा या ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। वे बस चर्च के पैसों पे एक तरह से विलासी जीवन जीने के लिए पद खरीद लेते थे। कौन? जिसके पास धन होता था, तो वो सीधे पोप से बड़े बड़े धार्मिक पद खरीद लेते थे। क्यों? क्योंकि चर्च के पास संपत्ति बहुत थी, और पैसे दे के पद खरीदना है फिर तो जीवन भर ऐशो आराम ही करना है, विलासिता का जीवन ही जीना है। इसके अलावा राज्य की जितनी भी भूमि होती थी उसका 1/4 भाग चर्च के पास था, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था जनरली। और शासक चाहते थे कि इस पर राज्य का अधिकार हो, ताकि इस पर खेती वगैरह की जा सके। उस समय खेती ही होती थी। इसके अतिरिक्त भी जनता अपनी आय का 10वां भाग टाइथ नामक कर के रूप में चर्च को देते थे, यानी कि पोप को देते थे। और सामंती कर अलग से थे ही सही, इसलिए किसान और आम लोग लूथर का समर्थन करने लगे, ताकि इससे उन्हें इन करों से छुटकारा मिल सके। क्योंकि अलग अलग कर थे, टाइथ अलग दे रहे हैं, उधर 1/4 जमीन चर्च के पास है, सामंत लोग अलग से कर ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामंत एक कर ले रहा है, अलग अलग छोटे छोटे कई सारे कर थे, और एक ही गांव पे अलग अलग सामंतों द्वारा कर ले लिया जाता था। मतलब कोई ऐसा कोई स्थायी एक तरह से एक यूनिट एकीकृत कानून व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा भी पोप अतिरिक्त कर लगा सकता था, यानी कि ये जो टाइथ तो ले ही रहे थे और जमीन का 1/4 हिस्सा उनके पास था ही सही, इसके अलावा भी अतिरिक्त कर लगा सकता था। पोप के पास ये अधिकार था। और धर्म सुधार आंदोलन का अगर तात्कालिक कारण अगर कोई बना है तो ये जो अतिरिक्त कर लगाने की व्यवस्था थी यही थी। क्यों? क्योंकि पोप लियो 10वें जो थे, पोप लियो 10, इन्होंने सेंट पीटर चर्च के रेनोवेशन के लिए धन इकट्ठा किया, और इसके लिए इन्होंने इंडलजेंस नाम से पत्र जारी किया। क्या होता है इंडलजेंस? ये एक प्रकार से क्षमा पत्र होते थे। क्षमा पत्र या पाप मोचन पत्र इनको कहा जाता था, और लोगों को कहा जाता था कि आप इन्हें खरीदिए, और आप जब इन क्षमा पत्र को खरीद लेंगे तो आप पाप से मुक्त हो जाओगे। ये हाल इनके 16वीं शताब्दी के यूरोप के। और बताते हैं कि हिंदू अंधविश्वासी पाखंडी है, और ये 16वीं शताब्दी में क्षमा पत्र बेच करके, इंटेलिजेंस बेच करके कह रहे हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा कैथोलिक मान्यता में ब्याज लेना और देना दोनों धर्म विरुद्ध माना जाता था। और जब व्यापारिक व्यवस्था थी तो व्यापारियों के लिए तो धन का लेन देन आवश्यक था, पूंजी बहुत ज़रूरी होती थी। तो ये भी एक चर्च के विरोध का एक कारण था कि ब्याज का लेन देन एक तरह से उचित ठहराया जाए, धर्म विरोधी ना माना जाए। इसके अलावा तीसरा कारण था नैतिक कारण। तो नैतिक कारण में पोप के पद को लेकर बीच में बहुत खींचातान हुई, और पोप के पद को लेकर इस खींचातान के कारण लोगों को यह लगने लगा कि पोप का पद धार्मिक कार्य की बजाय अय्याशी या ऐशो आराम के लिए ज़्यादा है। कोई भी धनी व्यक्ति बड़े पद खरीद लेता था और चर्च की संपत्ति का उपभोग कर सकता था। और पोप अगर सिकंदर अष्टम की अगर बात करें तो उनके समय तो चर्च में बाकायदा हरम था, उसमें बहुत सारी औरतें भी रहा करती थी। हरम में जहाँ महिलाएं रहती है उसे हरम कहते हैं, उसमें बहुत सारी स्त्रियाँ रहती थी। और कुछ पोप के तो और भी बड़े बड़े कारनामे हैं, लेकिन इनका अपने सिलेबस से कोई लेना देना है नहीं। और इनके लिए मार्टिन लूथर ने तो स्पष्ट कहा है कि चर्च और अन्य जो ये धार्मिक स्थल है ये आवारागर्दी या विलासिता के अड्डे बन गए हैं। ये एक नैतिक कारण भी धर्म सुधार आंदोलन का एक मुख्य कारण बना है। इसके अलावा सैद्धांतिक कारण की अगर बात करें तो कैथोलिक धर्म में प्रचलित सिद्धांतों से मतभेद भी धार्मिक सुधार के कारणों में गिने जा सकते हैं। जो कैथोलिक ईसाई संप्रदाय है उसमें कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिससे आम आदमी सहमत नहीं होते थे। जैसे पादरियों का जीवन स्पेशल क्यों हो, वह भी आम लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करें।
विवाह करे, घर बसाए, उनके लिए अलग नियम कानून ना हो, साधारण लोगों की तरह ही उनकी भी कुछ अगर अगर अपराध कर दे तो जांच पड़ताल हो, उनके मुकदमों की सुनवाई साधारण न्यायालय में हो, जैसे सभी आम लोगों की होती है। क्योंकि पादरियों के लिए अलग कानून और न्यायालय भी अलग होते थे, उनके लिए अपराध के लिए कानून तो अलग होते ही थे, उनकी सुनवाई भी अलग न्यायालय में होती थी। तो लोग चाहते थे कि इनकी भी सुनवाई आम आदमियों की तरह साधारण न्यायालय में हो, और उनके लिए भी, सभी के लिए जो कानून हम पे लागू हो रहा है वो उन पे भी हो। इसके अलावा पोप जो कह देता था वही सत्य होता था। इसके लिए एक कहावत भी चलती थी कि पोप कभी गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर का विशेष दूत है और बाइबिल की व्याख्या भी वही करता था। और जो वो कह देता था, कौन? पोप, वही सबको मानना पड़ता था। वो तो भला वो इरास्मस का अभी देखा ना हमने कि उन्होंने बाइबिल का ट्रांसलेशन किया है। तो इरास्मस ने हिम्मत करी, बाइबिल का ट्रांसलेशन किया, इसके बाद तो कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई बाइबल फिर। और मार्टिन लूथर ने भी जर्मनी में इसका ट्रांसलेशन किया, जिससे ये हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति आसानी से बाइबल को पढ़ सकता है। और लूथर का भी यही विचार था कि कोई पादरी या पोप सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, वह भी इंसान ही है, और व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार जो उसके अंतरात्मा माने वैसा आचरण करेगा। और कैथोलिक में कर्मकांड अनिवार्य था। आपको अगर मुक्ति पाना है तो ऐसे ऐसे आपको अनुष्ठान करने पड़ेंगे, तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, संतों की पूजा आदि। जबकि प्रोटेस्टेंट का मानना है कि ये सब फालतू है, इनका मोक्ष और मुक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मन पवित्र है तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये चार अपन ने मुख्य कारण देखे, ये थे धर्म सुधार के कुछ प्रमुख कारण। लेकिन ये धर्म सुधार की चिंगारी किसने लगाई, आग किसने लगाई? तो एक व्यक्ति हुआ मार्टिन लूथर, जिसका नाम हमने देखा था अभी। मार्टिन लूथर वो भी पादरी ही था, एक्चुअली वो प्रोफेसर था धर्मशास्त्र या धर्म विद्या का, और जर्मन थे, तो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने वहीं यूनिवर्सिटी के चर्च के गेट पर 95 मान्यताओं वाला या प्रश्नों का एक पत्र टांगा, जिसमें धार्मिक कुरीतियों पर सवाल उठाए गए। और ये 1517 की बात है, पुनर्जागरण का ये समय समझ लीजिए, वो जब जिस टाइम पुनर्जागरण चल रहा था। और उसी समय पोप क्षमा पत्र बेच रहे थे, इंटेलिजेंस, ये अभी हमने देखे। तो लूथर ने इसका खुलकर विरोध किया। एक तो वह पादरियों के विलासी जीवन से वैसे ही नाराज था कि आपको धार्मिक कार्य करने हैं तो साधारण रहो, इतना ऐशो आराम करने की क्या जरूरत है। और विशेष प्रार्थना, संस्कार, कर्मकांड, इनका जीवन में क्या महत्व है? क्या ये व्यक्ति को पाप से मुक्त कर सकते हैं, या इसका केवल जो धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले हैं बस वही इसका आनंद ले रहे हैं? तो जर्मनी में टेडजेल पोप के एक तरह से एजेंट थे। तो टेडजेल जर्मनी में क्षमा पत्र बेचने के लिए पोप का एजेंट था, जिसका लूथर ने विरोध किया। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप पोप के विरोधी हो गए, तो लूथर को पोप ने धर्म विरोधी घोषित कर दिया। और इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी ईसाई लूथर को देखते ही मार सकता है। और इससे जो व्यक्ति मारेगा लूथर को, उसको पुण्य मिलेगा, यानी कि आपको हत्या का अपराध नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक धर्म विरोधी व्यक्ति को मार रहे हैं। तो पोप ने लूथर को धर्म विरोधी घोषित कर दिया, और कोई भी ईसाई व्यक्ति अब लूथर को देखते ही मार सकता है, उसको इस बात की छूट है। और इसका उन्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा, बदले में बताते हैं कि और उसको पुण्य मिलेगा। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट यहाँ आता है कि जो सेक्शनी का शासक था, फेरेडिक, जो फेरेडिक था, ये सेक्शनी, ये जर्मनी में ही है। तो सेक्शनी का शासक था ये लूथर का दोस्त था, राजा था। दोस्त को बचाना ही पड़ेगा। मार्टिन लूथर का दोस्त था कौन? फेरेडिक। और दोस्त पे संकट आया है तो दोस्त तो उसको बचाएगा ही, बचाना ही पड़ेगा। तो राजा लोग, जो जितने भी राजा थे, वो पहले ही पोप से नाराज थे। तो फेरेडिक ने लूथर की रक्षा के लिए सेना भेज दी, और जवाब में
अब जब लूथर की रक्षा के लिए सेना आई है तो पोप भी कुछ ना कुछ करेगा। तो पोप ने पवित्र रोमन साम्राज्य की सेना भेज दी। कहाँ पे? लूथर के खिलाफ। और पवित्र रोमन साम्राज्य क्या है ये हम पुनर्जागरण में पढ़ चुके हैं। ये जो रोमन साम्राज्य था उससे अलग है, ये शुद्ध रूप से पोप के दिमाग की उपज है, उसकी खुरापात है। तो रोमन साम्राज्य अलग है और पवित्र रोमन साम्राज्य अलग है। अगर आपको जानना है तो पुनर्जागरण वाली क्लास में आप जाके इसको देख सकते हैं, उसमें हमने इस पर बात करी है। तो जब रोमन सेना लूथर के खिलाफ आई तो कई शासकों ने अपनी सेनाएं लूथर के समर्थन में भेज दी। अब इससे ईसाई जगत में भीषण युद्ध शुरू हो गया, युद्ध छिड़ गए और लूथर की मृत्यु तक ये जो लड़ाई है चलती रही, पोप वर्सेस लूथर की। एक तरफ लूथर है और लूथर के समर्थन में बाकी राजा लोग थे, और सामने कौन था? पोप और पवित्र रोमन साम्राज्य की सेनाएं। तो 1546 में लूथर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि होती है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। 1555 में क्या होता है? ऑक्सबर्ग की संधि। पोप के साथ होती है ये, और इससे जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में बढ़ गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और अब कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद से कोई भी संप्रदाय चुन सकता था, और खासकर राजा राजा अपनी पसंद से कोई भी संप्रदाय चुन सकते थे। आप चाहो तो कैथोलिक, आप चाहो तो प्रोटेस्टेंट। और कैथोलिक वो होते हैं जो पोप के समर्थक है, यानी कि जो परंपरागत ईसाई होते हैं। प्रोटेस्टेंट कौन थे? जो धर्म सुधार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब प्रोटेस्टेंट। जो धर्म का, कैथोलिक धर्म के उसमें सुधार चाहते थे वो सभी प्रोटेस्टेंट हो गए। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि लूथर से पहले भी धर्म पर सवाल उठता था तो उसे मार दिया जाता था या जला दिया जाता था, लेकिन लूथर को क्यों नहीं मारा जा सका? तो इसका एक प्रमुख कारण निकल के आता है कि उसका जन समर्थक, लूथर को हर वर्ग का समर्थन प्राप्त था। जर्मनी का रहने वाला था लूथर, और उसने अपने ज़्यादातर जो वार्तालाप भाषण थे वो जर्मनी में ही किए। बाइबिल का अनुवाद भी किया उन्होंने जर्मन भाषा में, और वो लोगों से अपनी बात पहुंचाने में, अपनी भाषा में अगर बात कर रहे हो तो आप लोगों को आसानी से अपनी बात बता सकते हो। तो जर्मन भाषा में ही वो लोगों से अपनी बात करते थे, तो वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने, आसानी से पहुंचाने में सफल रहे। सभी वर्ग के लोग पोप से और पादरियों से परेशान थे ही, और पोप जर्मन के लिए तो विदेशी था, जबकि लूथर क्या था? वो तो जर्मन था, जर्मन लोगों का अपना था। और वो हमेशा कहता था कि जर्मनी जो है वो केवल जर्मन लोगों के लिए है। तो इससे सभी जर्मन राज्य उसके समर्थक हो गए। और इस समय लगभग 300 रियासतें थी, और उनमें से ज़्यादातर शासक मार्टिन लूथर के दोस्त थे, और पोप से तो नाराज थे ही सही। इन सबका सीधा प्रभाव ये पड़ा कि इन सबका समर्थन लूथर को मिला, और पुनर्जागरण ने वैसे ही पोप की लंका लगा रखी थी। तो लूथर स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्ति भी था, उसको धर्म की बड़ी गहरी समझ थी, निडर था, कुशल वक्ता भी था। वो बोलता था तो लोग उसको सुनते थे, और सैन्य सहायता उसको मिल गई तो और मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन इसी समय इंग्लैंड में हेनरी अष्टम यानी कि हेनरी एट्थ शासक था, और वो कट्टर कैथोलिक था। कट्टर कैथोलिक था तो वो लूथर का विरोधी रहेगा और पोप का समर्थक रहेगा। तो उसने जो लूथर की जो 95 प्रश्न थे जो उन्होंने विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी की चर्च के गेट पे टांगा था, 95 मान्यता वाला एक लेटर, उसमें 95 प्रश्न थे एक तरह से, उनका जवाब दिया। और जब उन्होंने 95 प्रश्नों का जवाब दिया तो पोप ने खुश होकर उसे धर्म रक्षक की उपाधि दी, और मार्टिन लूथर को क्या दिया था? धर्म विरोधी घोषित किया था, और हेनरी अष्टम को धर्म रक्षक की उपाधि दी। लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई कि हेनरी अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देना चाहता था, और कैथरीन स्पेन की राजकुमारी थी, और स्पेन का शासक ही पोप का उत्तराधिकारी चुनता था। अब मामला पेचीदा हो गया कि पोप किसे चुने, यानी कि एक किसका पक्ष ले, यानी कि एक तो उसमें धर्म रक्षक हेनरी है और दूसरा स्पेन का राजा है जो कि पोप का उत्तराधिकारी चुनता है। स्वाभाविक बात है कि वो स्पेन के राजा की बात मानेगा,
तो उसने तलाक को अस्वीकार कर दिया। और इधर हेनरी पोप से श्रेष्ठ खुद को पोप से श्रेष्ठ मानता था और निरंकुशता में विश्वास करता था। तो उसने पोप के विरोधी व्यक्तियों को अपने सरकार में मंत्री बनाया और संसद से तलाक की स्वीकृति ले ली। और जो प्रोटेस्टेंट धर्म था उसको राजधर्म घोषित कर दिया। बाद में फिर खूनी मेरी आती है और उसका शासन आता है, तो वो प्रोटेस्टेंट की हत्याएं करवाती है। और जो खूनी मेरी है वो कैथोलिक थी, कट्टर कैथोलिक। तो वो बाद में जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं उनकी कईयों की हत्याएं करवाती है। और बाद में जब एलिजाबेथ का शासन आता है उस टाइम पे फिर एक नया चर्च अस्तित्व में आता है, एंग्लिक चर्च। तो इस धार्मिक जो ये धर्म सुधार आंदोलन चला और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो संप्रदायों में बढ़ गया ईसाई धर्म, इस धार्मिक बवंडर के बाद कैथोलिक जो संप्रदाय था इसने भी कुछ सुधार किए और सोसाइटी ऑफ जीसस बनाया। और यही जो मिशनरी लोग जिनको जेसुइट समाज बोलते हैं, इसकी स्थापना लोयोला ने की थी, इग्नेशियस लोयोला। नाम आप याद रख सकते हो, इग्नेशियस। इन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट समाज की स्थापना करी थी। और इनका एकमात्र काम लोगों को कैथोलिक बनाना है। और अब भी ये यही काम करते हैं, जेसुइट समाज जो है ये अब भी यही काम करता है। ये थी हमारी धर्म सुधार आंदोलन की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।